उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते चोपाधिपोये स्वयमेव केवला। तस्मात् उपाधेर विलयाय विद्वान वसेत सदा कल्प समाधि निष्ठया। उपाधि भेदात, उपाधि के भेद होने से स्वयं एव भिद्यते, हम स्वयं छिन्न भिन्न हैं। स्वयं एव खुद भिद्यते, टूटे टूटे। चोपाधि पोहे च, उपाधि पोहे च और उपाधि अपोहे, उपाधि को हटा देने पर स्वयमेव केवला, स्वयं एव केवला, हम स्वयं केवल हैं। उपाधि भेद से हम स्वयं छिन्न भिन्न हैं, उपाधि को हटा देने पर हम स्वयं केवल हैं, अकेला हैं, अद्वैत हैं, शुद्ध बुद्ध हैं। तस्मात्, इसलिए उपाधे विलयाय विद्वान वसेत सदा अकल्प समाधि निष्ठया। तस्मात्, इसलिए उपाधि विलयाय, उपाधि को विलीन करने के लिए विद्वान समझदार साधक वसेत सदा अकल्प समाधि निष्ठया, सदैव निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में बसता है। अकल्प निर्विकल्प, निर्विकल्प अकल्प एक ही बात है। निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में सदैव बसता है। ध्यान ही है, कुछ न सोचना। योग दर्शन में निर्विकल्प तो एक छोटी सी श्रेणी है, उसमें बहुत श्रेणियां विभाजित की गई हैं, उनकी अपनी शैली है। स्वामी शंकर की वाणी में है, इसके लिए बहुत जंजाल नहीं है। निर्विकल्प संकल्प शून्य होना, पारक सिद्धांत भी इसी ढंग से। वेदांत के खास विचार में और पारक सिद्धांत में बहुत समता है, दोनों में जंजाल नहीं। वेदांत की प्रक्रिया जब चलती है, अस्तिभांत प्रिय नाम रूप, जड़ चेतन की अभिन्नता, जीव और ब्रह्म की भिन्नता अभिन्नता, वो जंजाल हो जाता है। इस संस्करण में वो जंजाल नहीं है, इसलिए सीधा सीधा है। उपाधि का अर्थ होता है संबंध। उपाधि के पर्याय इसमें बता दिए गए हैं व्याख्या में। उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि के अर्थ हैं जालसाजी, धोखा, दांव, प्रवंचना, छद्मवेश धारण करना, विभेदक गुण, विशेषता, विशेष लक्षण, चिन्ह, प्रयोजन, अल, पदवी, योग्यता, प्रतिष्ठा सूचित करने वाला शब्द, इतने शब्द दिए गए। इस प्रसंग में उपाधि का अर्थ है संबंध, विशेष लक्षण। जैसे एक ही आदमी मामा है, फूफा भी है, साला है, जीजा है, पुत्र है, पौत्र है, पिता है, पितामह है, शत्रु है, मित्र है, अच्छा है, बुरा है। किसी की दृष्टि में वो अच्छा है, किसी की दृष्टि में बुरा है। तो ये सब उपाधि, विशेष लक्षण, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोश, ये उपाधि हैं। इनमें अपने को जोड़ करके अपने स्वरूप का विस्मरण रहता है। जैसे मुझे 76 वर्ष पूर्व अभिलाष से कोई परिचय नहीं था, कोई मतलब नहीं था। अब आजकल में देह छूट जाने पर अभिलाष से कोई मतलब मुझसे नहीं रहेगा। अभिलाष एक उपाधि है, विशेष लक्षण, निर्मित, ओढ़ा हुआ नकली चादर है। मैं शुद्ध चेतन हूं, इस भाव में रहना चाहिए। निर्विकल्प समाधि, कुछ न सोचना। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते, अपने को अच्छा माना, बुरा माना, सुंदर माना, कुरूप माना, जवान माना, बूढ़ा माना, ब्राह्मण माना, शूद्र माना,
पता नहीं क्या क्या माना। इसलिए स्वयं एवं भिद्यते, स्वयं छिन्न भिन्न हम है। क्या क्या कल्पना कर लेते हैं अपने के लिए। तथ्यतः मैं क्या हूं? शुद्ध चेतन। उसमें कोई विशेषण है ही नहीं, इसलिए उसमें कोई राग का प्रवेश संभव नहीं। शुद्ध चेतन। अभिलाष को किसी ने गाली दी, मुझे कहा गाली दे? शुद्ध चेतन कोई गाली दे सकता है? मैं शुद्ध चेतन हूं, अभिलाष नहीं हूं। तो ये जो विशेष लक्षण है, उपाधि है, इसमें अपने को जोड़ करके स्वयं एवं भिद्यते, स्वयं एवं खुद ही हम छिन्न भिन्न अपने अविवेक से। उपाधि पोहे स्वयं एवं केवल। उपाधि को अपोह दिया, हटा दिया, ढकेल दिया, छोड़ दिया, बस स्वयं केवल रह गए। कितना सरल है। सिर पर बोझा लेकर के घूम रहे थे, सिर थोड़ा झुका दिए, बोझा गिर गया, खत्म मामला। अहंकार का बोझा लादे हम घूमते, झूठी वस्तु का अहंकार। तस्मात् उपाधि विलयाय विद्वान बसेत सदा कल्प समाधि निष्ठया। तस्मात् इसलिए, उपाधि विलयाय, उपाधि को विलीन करने के लिए, अनात्म संबंध को समाप्त करने के लिए विद्वान समझदार वसेत सदा अकल्प समाधि निष्ठया। वसत, वसेत, बसना चाहिए उसे। कहां बसना चाहिए? सदैव अकल्प समाधि निष्ठया, अकल्प समाधि में लीन होकर, निर्विकल्प समाधि में लीन होकर बसना चाहिए। सरल तरीका है, कुछ न सोचो, बस ये अभ्यास करते करते होगा, कोई घबराओ ना। पहले तो दृष्टाभ्यास मजबूत करो, जो कुछ याद आए छोड़ो छोड़ो छोड़ो, साक्षी रहो। फिर निर्विकल्प भी होगा, और निर्विकल्प में ही अपनी सत्ता महत्ता का अनुभव होता है, अपना साक्षात्कार होता है, सारे क्लेशों का अंत होता है। सत शक्तो नरो याति सद्भाव में एक निष्ठया, कीट को भ्रमरम ध्यान भ्रमत्वाय कल्पते। सत शक्त नर याति सद्भाव ही एक निष्ठया, ही निश्चय ही एक निष्ठया, एक निष्ठा से सत्यशक्त नर, मनुष्य को चाहिए कि सत्य में सक्त हो। सत्य में सक्त, सक्त नाम आसक्त, सत्य में ही आसक्त हो। सत स्वरूप है, सत आत्मा है, आत्मा में ही आसक्त हो, आत्मा में ही लीन हो, आत्मा में ही तत्पर रहे, सदैव आत्मानुराग चढ़ा रहे। तो एक निष्ठा से जब सत में मनुष्य आसक्त रहेगा, स्वरूप में लीन रहेगा, सद्भावम याति, सद्भावम सत्स्वरूप की स्थिति यातनाम प्राप्त होगा, याति प्राप्त होगा। निरंतर स्वरूप अनुराग, निरंतर स्वरूप चिंतन, निरंतर स्वरूप लगन, ऐसा करते करते स्वरूप भाव में वो सदा विराजेगा। कीट को भ्रमरम ध्यायान भ्रमत्वाय कल्पते। कीटक, कीड़ा, भ्रमर ध्यान, भ्रमर का ध्यान करते करते भ्रमत्वाय कल्पते, भ्रमर ही हो जाता है। ये कहावत है। कीड़ा भ्रमर का ध्यान, भंवरा का ध्यान करता है, कीड़े को भंवरा पकड़ लाता है, अपने बिल में रखता है, और उसके सामने वो एक स्वर से अपनी आवाज करना शुरू करता है भ्रमर। और कीड़ा बेचारा कहां जाए, बंद रखता है उसको। तो कीड़ा उसी को सुनता और देखता है लगातार।
बस उसी को सुनते देखते देखते स्वयं भ्रमर हो जाता है। ये कहावत है। पारस पत्थर, सरपमणि, कलप वृक्ष, ये इस बातों को समझाने की कहावत है। तैसी ये भी कहावत है। लेकिन बिहार के एक सज्जन इसको सत्य सिद्ध करने के चक्कर में मेरे पास डटे रहे। पत्र पहले दिए, फिर कटिहार में मेरा कार्यक्रम हुआ तो मेरे निवास पर आए, तो मिलने वालों की भीड़ ज्यादा रही, तो उनसे कहा मैंने ठीक है समय दूंगा। तो सबसे पीछे उनको समय दिया। तो कहे महाराज मैं इसको सप्रमाण सिद्ध कर सकता हूं। वो कीड़े को सुनाते सुनाते वो भ्रमर हो जाता है। हम कहे कैसा प्रमाण सिद्ध करोगे? हमारे सामने कीड़े लाओ, भ्रमर लाओ। मैंने कहा ये सब समय हम बर्बाद न कर पाएंगे, अब मंच पर जाना है, छोड़ो। वही इतने दृढ़ कहते मुझे अनुभव है, कीड़ा भंवरा को सुनते और देखते वो भंवरा हो जाता है। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है, ऐसा कभी नहीं होता है। आवाज सुनने से भिन्न खान का प्राणी भिन्न खान में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। वस्तुतः भंवरा कीड़े को खाने के लिए पकड़ लाता और मनमनाना उसका स्वभाव है। उसी के बच्चे बड़े होकर के जब उड़ते हैं तो लोग मान लेते हैं वही कीड़ा भ्रमर होके निकला। तो बात समझाने के लिए तरीका है बस। भंवरा कीड़े को ला करके अपने बिल में रखता है, अब आवाज सुनाता है, तो कीड़ा बेचारा उसी को देखता और सुनता है। देखते सुनते बस भंवरा हो जाता है। ये कहावत जो निरंतर आत्मचिंतन करता है, मैं शुद्ध निर्मल निर्विकार असंग अकेला हूं, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्व का परिदेवना, तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदीन भूतानि, भूतानि प्राणियों का आदीन शुरुआत अव्यक्त है, पता नहीं। व्यक्त मध्यानि भारत, अय भारत, अय अर्जुन, ये बीच में व्यक्त है, बीच में सब दिखाई देते हैं। अव्यक्त निधनान्य, और निधन होते ही अव्यक्त हो जाता है, फिर पता नहीं रहता है। तत्र का परिदेवना, ऐसी स्थिति में फिर क्या पीड़ा है? कौन अपना है? अपना शरीर अपना नहीं है, बीच में दिखाई देता लुप्त हो जाएगा। सारी संबंधित वस्तुओं से पूर्ण अनासक्त हुआ साधक स्वरूप भाव में विराजता है। स्वरूप भाव में विराजने वाला साधक, इसी में निरंतर लगन रखने वाला साधक, इसकी महत्ता को समझने वाला साधक निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है। निर्विकल्प समाधि में जो सबसे बड़ा खतरा है वो नींद का है, क्योंकि न सोचने पर नींद आती है। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने यही मुझसे प्रश्न किया था जब उन्होंने साधना के विषय में पूछा और मैं कहने लगा तो आंख मूंद करके वो सुनने लगे। फिर कहे हाँ नींद न आवे। मैंने कहा ठीक आप कहते हैं, न सोचने से नींद आने की स्थिति आती है, उसमें जागरूक रहे, नींद न आवे। संकल्प रहित अवस्था शुद्ध समाधि की अवस्था, यही निर्विकल्प समाधि है। क्रियांतरासक्ति मपास कीटको ध्यायन यथालिम यलिभावम ऋक्षति तथैव योगी परमात्म तत्व ध्यात्वा समायाति तदेक निष्ठया। क्रियांतर आसक्तिम अपास कीटक ध्यायन यथा अलिम ही अलिभावम ऋक्षति। कीटक कीड़ा, क्रिया अंतर आसक्ति अपास, अंतर क्रिया भिन्न क्रिया की आसक्ति अपास छोड़कर ध्यान करता है। यथा जैसे अलिम, अलिका भौरा का ही अलिम भावम ऋक्षति, ही निश्चित ही
वह अलिम भावम रिक्षित, अलिम भाव को, अलिभाव को, भौरा के भाव को रिक्षित नाम प्राप्त हो जाता है। रिक्षित चमकना, प्राप्त होना। कीट का कीड़ा क्रियांतर आसक्ति अपास से, क्रियांतर भिन्न क्रिया, अंतर नाम भिन्न, क्रियांतर यानी भिन्न क्रिया, और आसक्ति अपास से छोड़कर। कल्पना यह है कि कीड़ा जब भौरा को सुनता और देखता है तो उसका चित्त केवल उसी में लग जाता है, न कुछ क्रिया करता है न कुछ सोचता है। इसलिए ध्यान अलिम, अरि का ध्यान करता है ही अलिम भावम रिक्षित, अलिभाव को प्राप्त हो जाता है, स्वयं अलिव हो जाता है, भौरा हो जाता है। तथा वैसे ही, एव ही, तथा एव वैसे ही योगी परमात्म तत्व ध्यात्वा समायाति तत् एक निष्ठया, एक निष्ठा, अखंड निष्ठा से परमात्म तत्व ध्यात्वा, परमात्म तत्व का ध्यान करते करते, यानी आत्मा का ही चिंतन करते करते, समायाति तत् एक निष्ठया, समायात उसी को प्राप्त हो जाता है। एक निष्ठया, एक निष्ठा से परम तत्व, परमात्म तत्व, आत्म तत्व का ध्यात्वा, ध्यान करते करते तत्, उस परम तत्व को समायात प्राप्त होता है। कीड़ा दूसरी आसक्ति और क्रिया छोड़कर केवल भौरा का ध्यान करता है तो भौरा हो जाता है। तथैव योगी, उसी प्रकार योगी परमात्म तत्व ध्यात्वा, परमात्म तत्व का ध्यान करता है एक निष्ठया, तो तद समायात, फिर उसी ही अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये सब उदाहरण और शब्द विन्यास का अर्थ इतना ही है, अनुराग चाहिए किसी विषय में, बिना अनुराग के बेकार है। बिन शौक फकीरी मिट्टी है। किसी विषय में शौक होना चाहिए। कोई दुकान करे तो दुकान के लिए शौक होना चाहिए, उसकी सफाई, स्वच्छता, ताना बाना ठीक रखना, ग्राहकों से सदैव मीठा बोलना, ये समझ लेना कि ग्राहक सदैव अच्छे होते हैं, चाहे वो गाली दे चाहे कटुका है, वो सदैव अच्छे होते हैं। ये दृष्टि रहे, ग्राहकों से न उलझे, तब दुकान अच्छी चलती है। कोई काम करे समर्पित होके करे तब उसका आनंद है। कोई भोजन बना रहा है, समझ ले मैं उपासना कर रहा हूं, खूब लगन से एक एक काम बढ़िया करे, झाड़ू लगावे, कोई काम करे पूरा समर्पित होकर निष्ठा से करे तो वो काम पूजा बनता है। जो कुछ करो सो पूजा, तब पूजा बनता है। काम तो लोग करते ही हैं, श्रद्धाहीन होके करते हैं, बोझ मान के करते हैं, तो उनको कोई लाभ नहीं होता है, दुखी रहते हैं। कल्याण के लिए पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। सारा संबंध क्षणिक है, सब कुछ स्वप्नवत है, सब कुछ खो जाने वाला है। मेरे साथ कुछ नहीं है, कुछ मेरा नहीं है। चाहे कितना चमक दमक वाला ऐश्वर्य हो, मिट्टी केवल है और उस मिट्टी से भी हमारा संबंध नहीं है। इस तथ्य को समझकर अनुराग होना चाहिए। स्वरूप भाव में स्थित, एक निष्ठा से स्वरूप भाव में स्थित, अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्वम न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तम अर्हति, समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म विवृत्या ज्ञातव्यमार्ययी रति शुद्ध बुद्धि भी। अतीव सूक्ष्म परमात्म तत्व न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम अर्हति। अतीव सूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म है परमात्म तत्व। परमात्म तत्व, परमात्म तत्व कोई परोक्ष नहीं है शंकर की भाषा में। परमात्म तत्व आत्म तत्व है। ये आत्म तत्व परमात्म तत्व है और ये अत्यंत सूक्ष्म है। न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम अर्हति, ये स्थूल दृष्टि से
न प्रतिपत्तिम अर्हत, प्रतिपत्तिम पाने, अर्हत योग्य, अर्हत का अर्थ होता है योग्य। पर प्रत्युम अर्हति, यह स्थूल दृष्टि से पाने योग्य नहीं है। विवाद करके, कलह करके, बकवास करके, लड़ाई करके कितने लोग आत्मज्ञान पाना चाहते हैं। कितने लोग जब कहो संकल्प छोड़ दो, शांत हो जाओ, तो उसके बाद कुछ देखना चाहते हैं। कोई भगवान से मिलना चाहते हैं, कोई वैकुंठ धाम चाहते हैं, स्थूल बुद्धि वाले आदमी। इसके बाद क्या? सारा संकल्प छोड़ दो, अपने आप शांत, इसके बाद कुछ नहीं। स्वयं एव शाम्यति, कल आया था, स्वयं एव शाम्यति, स्वयं ही शांत हो जाता है। बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता वहां नहीं होती है। निज बोध दृष्टा ज्ञात्वा स्वयं आत्मानम अखंड बोधम तेभ्य विमुक्ता स्वयं एव शाम्यति इत्यम विपश्चित सत सद्विभज्य निश्चित तत्व निज बोध दृष्टा ज्ञाता स्वम आत्मानम अखंड बोधम तेभ्य विमुक्ता स्वयं एव शाम्यति। जो सत सत का विभाग कर दिया और निज तत्व की दृष्टि आ गई, स्वयं अपने आप अखंड बोध स्वरूप विमुक्त होकर के स्वयं एव शाम्यति, अपने आप शांत हो गया। अपने आप शांत हो जाना है, कुछ पाना होना नहीं है। पाते पाते अभी तक नरक हो गया है और कुछ पाना है। पाने के चक्कर में तो सारा नरक है, सारा दुख है। पाने की तृष्णा खत्म, कुछ नहीं पाना है। खाली करो अपने को। लाओ त्से ने कहा है 30 तीलियां अक्ष में जुड़ी रहती हैं और उसके भीतर खाली रहता है। अक्ष गोला, 30 तीलियां इधर से जा करके सब पहिए में लगी रहती हैं और यही धुरा में पड़ता है, ये खाली रहता है। वही काम करता है, वही गाड़ी को चलाता है। जंगला और फाटक काट करके हम दीवार में मकान बनाते हैं, लेकिन जो अंदर में खाली जगह है वही उपयोग की जगह है। मिट्टी से ठोक करके घड़ा बनाते हैं, जो घड़ा के अंदर खाली रहता है वही उपयोग की स्थिति है। अपने को खाली करो, सबसे खाली कर दो। पाते पाते खूब दुख भोगे हो, अब प्राप्त काम में हो जाओ, कुछ पाने की कामना न रह जाए। चिंता न करो, खाना पानी मिलेगा, काम करते रहो, हाथ पैर मत बटोरो, काम करते रहो, भोजन मिल जाएगा। ये विश्वास रखो, जो आपको भोजन मिलेगा उसमें प्रोटीन विटामिन बहुत रहेगा। सूखी रोटी मिले उसमें बहुत प्रोटीन विटामिन है। जो मिल जाए शुद्ध साफ, पेट में थोड़ा डाल लो, चलता रहेगा काम। और एक काम केवल करो, कुछ न चाहो, चाहना बिल्कुल छोड़ दो, निष्काम खाली कर दो अपने को, तभी अवस्था आएगी। अति सूक्ष्म परमात्म तत्व न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्ति में रहती। दुनिया भर का बोझा लेकर के चलना चाहते हो, बोझा लाद करके तैरना चाहते हो नदी, कैसे तैरोगे? दोनों हाथ में लड्डू चाहते हो, भोग भी मोक्ष भी। दुनिया की चकर मकर का मोह नहीं मिटा, अंदर में कैसे प्रवेश पाओगे? अति सूक्ष्म परमात्म तत्व, परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि दृष्टा दृश्य में नहीं आता है। निकट की वस्तु देखना दुर्विज्ञेय है, और आत्मा निकट नहीं है, स्वयं है। स्वयं को स्वयं समझना तब संभव है जब स्वयं के अलावा सबका विसर्जन हो। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्य को तब तक ते को खोए।
अति सूक्ष्म परमात्म तत्व न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तिम रहती। यह स्थूल दृष्टि से प्रतिपत्तिम अर्हति न पाने योग्य नहीं है। समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यम आर्जे अति शुद्ध बुद्धि भी। अति शुद्ध बुद्धि भी, अत्यंत शुद्ध बुद्धि से संपन्न आर्य सत्पुरुष को चाहिए। समाधिना, समाधि द्वारा, ध्यान द्वारा, अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या, अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्ति से ज्ञातव्यम, जानने योग्य है। यह स्थूल दृष्टि से आत्मा को नहीं समझ सकते हो। अत्यंत शुद्ध बुद्धि से निर्मल चित्त करो। आर्य, जो अच्छे आचरण का व्यक्ति हो उसे चाहिए कि बुद्धि को खूब शुद्ध करे, कोई मल न रहने दे। साथी बराती से ही तो मल पैदा होता है। आपके मन के अनुसार किसी ने कुछ नहीं कहा, मल आ गया। आपके लिए कोई वस्तु ऐसी नहीं दिया तो आपको मल आ गया। आपकी किसी ने उपेक्षा की, ऐसा आपका अनुभव हुआ तो मल आ गया। ये सब मन में रखोगे तो स्थिति नहीं होगी। जीवन बीत जाएगा, ऐसे अनाद काल से बीता है, आज भी बीत जाएगा। इस पर ध्यान ही नहीं होना चाहिए। सबकी करुणा हमारे ऊपर है, पूरी सत्ता की करुणा है। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं सब देवता हैं, सबकी अपार अनुकंपा हमारे ऊपर है। हमें अपने को ठीक करना है। सब ठीक करते हैं हमारे लिए। किसी ने हमारी उपेक्षा की, कोई हर्ज नहीं, जैसा वो समझते हैं करते हैं। दूसरे ढंग से समझेंगे तब वैसा करें। अमरस नाम की चीज न रखो। अमरस रखे तो नरक में गए। तुरंत नरक होता है, देर नहीं लगती। कितने लोगों को ख्याल है कि नरक में हम कब पड़ते हैं। मैं तो ही पूछो, पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के ही खना, कहीं कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। पंडित जी ग्रहण बता रहे थे। साहब ने कहा, पंडित जी तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगता है, इसको जानते हो? हृदय ग्रहण लाग के खना, किस क्षण हृदय में ग्रहण लगता है, इसका ख्याल तुम्हें है? बेचारा कुछ नहीं बता पाया। वो तो चांद सूरज का ग्रहण बता रहा था। साहब ने कहा, काहे कबीर इतनो नहीं जानते हो। इतनो नहीं जान में कितनी चुभने वाली व्यंजना है। बड़े पंडित हो, इतनो नहीं जानते हो तुम्हारे हृदय में कब ग्रहण लगता है। कौन शब्द गुरु लागा कान? कौन गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया है? अथवा गुरु ने कौन ज्ञान दिया है? अथवा तुम गुरु बन करके क्या ज्ञान देते हो? इतना नहीं जानते हो कि कब हृदय में ग्रहण लगता है। पंडित ही नहीं, पंडित बेचारा नहीं भूला है, हम लोग सब भूले। कब कब ग्रहण लगता है। ज्ञानी है, महात्मा है, प्रतिभावान है, बुद्धिमान है, बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े लेखक हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, गुरु बाबा हैं, बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। लेकिन हृदय में देखें कब ग्रहण लगता है, कब गंदगी आ जाती है, कब नरक में हम पड़ जाते हैं। नरक से अपने को बचाओ, अमर से बचाओ, पीड़ा से बचाओ। अत्यंत शुद्ध बुद्धि करो। अति शुद्ध बुद्धि भी, अत्यंत शुद्ध बुद्धि से आर्य विचारवान व्यक्ति समाधिना, समाधि द्वारा, अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या, अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति से ज्ञातव्यम, स्वरूप समझने योग्य है। यथा सुवर्णम पुष्पाक शोधितम त्यक्तामलम स्वात्म गुणम समृक्षति तथा मनः सत्वरजस तमोमलम ध्यानेन संतज्य समेति तत्वम। यथा सुवर्णम पुष्पाक शोधितम, जैसे सोनार, सुवर्णम सोना को, पुष्पाक विधि से शोधितम शोध देता है। त्यक्त्वा मलम स्वात्म गुणम समृक्षित, सोना अपने मल को त्याग देता है। त्यक्ता मलम स्वात्म गुणम, और उसका अपना गुण, स्वात्म अपना
अपना गुण समृक्षित चमकने लगता है। पुटपाक क्या होता है ये मैं नहीं जानता। पुटपाक शब्द है वैसा अर्थ कर दिया है। पुटपाक विद से शोधता है। एक सुनार से पूछा वो भी नहीं बता पाया। तो पहले भाषा होगी। वैसे मैं देखा हूं सोना और चांदी दोनों शोधते हुए देखा हूं। गलाते हैं, एक उनका पात्र होता है, रख देते हैं, कोयला की आग होती है और उसमें कुछ मसाला डाल देते हैं। वो गल करके पानी जैसा हो जाता है और कचरा ऊपर आ जाता है, उसको हटा देते हैं। फिर उसको परखी में ढाल देते हैं। जिस आकार का करना चाहते हैं तो ऐसे छड़ बन जाता है। तब उसको गर्मा गर्मा के पीटते हैं। वो शुद्ध सोना रहता है, फिर मल नहीं रहता। ऐसे चांदी का भी यही पुटपाक होगा। यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम तिक्तामलम स्वात्मगुणम समृक्षति। जैसे सोना पुटपाक से शोध जाने पर तिक्तामलम स्वात्मगुणम समृक्षति, मल को त्याग देता है और स्वात्म गुणम समृक्षित, अपने गुण से वो चमकने लगता है। स्वाभाविक जो उसका सोनापन है वो चमकने लगता है। तथा वैसे मन सत्वरजस तमोमलम ध्यान संतज समेति तत्तम। मन साधना द्वारा शोध करके सत्व रज तम का मल ध्यान संतज, ध्यान द्वारा संतज त्याग दिया जाता है। ध्यान द्वारा जब मन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और सतरजतम मल छट जाता है, संतज त्याग हो जाता है, तत्तम समेति, तब आत्म तत्व में लीनता होती है। आत्म तत्व अपने आप चमक जाता है। पुटपाक विद से शोधा हुआ सोना निर्मल होके चमकने लगता है। तो ऐसे ध्यान द्वारा जब मन शोध लिया जाता है तो इसके मल विक्षेप आवरण सतरजतम के विकार छट जाते हैं और ये दिव्य हो जाता है। इसी के द्वारा आत्म तत्व का अनुभव होता है। निर्मल मन से आत्म तत्व का अनुभव होता है। मन की तो आवश्यकता जीवन भर है। कुंभ ही बाधा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान ही बाधा मन रहे मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ के बंधन में ही पानी टिकता है घड़े में, लेकिन पानी के बिना कुंभ नहीं बनता है। पानी मिट्टी मिला करके तब कुंभ बनता है। ऐसे ज्ञान के बंधन में ही मन ठीक रहता है, लेकिन मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो जीवन भर मन से काम लेना, उसको शुद्ध रखना है। अशुद्ध है इसलिए दुख देता है। निरंतराभ्यास वसात नित्यम पक्वम मनो ब्रह्मणि लियते यदा तदा समाधि स विकल्प वर्जित स्वतो अद्वयानंद रसानुभाव का। निरंतराभ्यास वसात तदित्थम, निरंतर अभ्यास वसात तत् इत्थम पक्वम मनः ब्रह्मण लियते यदा तदा समाधि स विकल्प वर्जित स्वतः अद्वैत आनंद रस अनुभाव का। यदा जब, पहली पंक्ति का अंतिम शब्द यदा, इसको पहले ले। यदा जब, जिस समय, फिर शुरू कर ले। निरंतर अभ्यास वशात, निरंतर अभ्यास से, तत् इत्थम, तदित्थम, तत् इत्थम वह इसलिए, तत्नाम वह, इत्थम नाम इसलिए, पक्वम मन परिपक्व हुआ मन, ब्रह्मण लेते ब्रह्म में लीन हो जाता है। जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तब मन परिपक्व होकर के ब्रह्म में लीन होता है। निरंतर मन को साफ करते करते मन शुद्ध संयत होकर के आत्मलीन होता है। वो एक दो दिन की बात नहीं है। लोग पूछते, अच्छा महाराज कितना दिन ध्यान करना चाहिए? ये कोई नहीं पूछता कितने दिन भोजन करना चाहिए, कितना दिन सोना चाहिए। इसमें तो एक दिन न मिले तो परेशान होते हैं।
ये तो रोज की बात है और निरंतर की बात है। यहां तक ऐसा अभ्यास बन जाना चाहिए कि उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी, ऐसा ध्यान लगे कि उठते बैठते कभी न छूटे, अनुराग चढ़ा रहे, तब ये काम होने वाला है। निरंतर अभ्यास वसात ततित्थम पक्वम मनः ब्रह्मणि लीयते यदा। यदा जब निरंतर अभ्यास वशात, निरंतर अभ्यास करते करते पक्वम मनः ब्रह्मणि लीयते, ये पका हुआ मन, निर्मल मन ब्रह्म में, आत्मा में लीन होता है, आत्माकार वृत्ति बनती है। तदा तब समाधि स विकल्प वर्जित स्वतः अद्वैय आनंद रस अनुभाव का, तब वो समाधि लगती है। कौन? विकल्प वर्जित, विकल्प वर्जित समाधि, निर्विकल्प समाधि। निर्मल मन द्वारा, परिपक्व मन द्वारा निरंतर अभ्यास करते करते मन आत्मलीन होता है। तब इस निर्विकल्प समाधि से स्वतः अद्वैय आनंद रस अनुभाव का, यह जो निर्विकल्प समाधि है, यह अनुभाव का, अनुभव कराने वाली है। किसका अनुभव करने वाली है? स्वतः अद्वैय आनंद रस का। स्वतः स्वयं अद्वैय अकेला, आनंद रस, शांति रस। विकल्प वर्जित समाधि अनुभाव का है, स्वतः अद्वैय आनंद रस का अनुभव कराने वाला। निर्विकल्प समाधि में ही अद्वैय आनंद रस का अनुभव होगा। संकल्प शून्य अवस्था में कैवल्य का आनंद मिलेगा। अकेला हो जाओ, अकेले हो, चाहे जितना झमेला हो, जाना है अकेला तो झमेला कौने काम का? झमेला सच नहीं। इस झमेला में ले ले, दे ले, खा ले, पी ले, प्रेम व्यवहार सबसे करके अपने को छुड़ा ले। इस मेला से आगे निकल जाना है। चाहे जितनी भीड़ हो, चाहे जितने अनुगामी हो, चाहे जितनी सेवा करने वाले हो, चाहे जितना जो कुछ भी हो, सम्मान प्रतिष्ठा, अंत में अकेला। लाखों लाखों शिष्यों के गुरु जब मरते हैं तो किसके साथ रहते हैं? उनके साथ कौन रहता है? 2-4 दिन उनका शरीर रखो तो शरीर देखने लायक नहीं रहता। यद्यप दवाई लगा देते हैं तो भी देखने लायक नहीं रहता है। दवाई न लगाई जाए तो 24 घंटे में वो सड़ने लगे। अपने अद्वैय आनंद रस के अनुभव कराने वाली निर्विकल्प समाधि है। और यह निरंतर अभ्यास बसात पक्व मन आत्मलीन होता है। जब निरंतर अभ्यास द्वारा पका हुआ मन, निर्मल मन आत्मलीन होता है, तब निर्विकल्प समाधि लगती है। वही अद्वैय आनंद रस का अनुभव कराती है, वही अपने अकेलेपन का, निराधार स्थित का अनुभव कराती है। केवल समझना और ठहरना है, झगड़ा कुछ नहीं है। झगड़ा अहंकार का है। जो हमने अहंकार पाल रखा, भयंकर सर्प, वही हमें दुख देता है। और सारा दोष हम मानते हैं दूसरे का। दूसरे के कारण हम दुखी हैं। दूसरे का अपना भाव स्वभाव जैसा है वैसा है। सबके तो कचड़ा है, सब तो नशा पिए हैं और पता नहीं कब किसके मुख से क्या निकले, कुछ ठिकाना नहीं है। गंभीरता से अपने नशा को देखो। तुम्हारा नशा मिटना चाहिए। दूसरे नशा के लिए अंगुल निर्देश निरर्थक है। वो तो वो जाने जितना निकाल पाए। किसी में नशा है तो दया का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं। किसी से गलती हो गई तो गलती करके उसने अपना नुकसान किया है, वो दया का पात्र है। उस पर क्रोध नहीं करना, चाहे वो बड़ा ही हो। बड़े ने गलती की है तो अपना नुकसान किया है, छोटे ने की अपना नुकसान किया। बड़ा छोटा तो एक मर्यादा में है, बड़ा छोटा क्या है, आत्मा तो समान है।
इसलिए दूसरी तरफ देखो मत, अपने को देखो, अपने नशा को मारो। किसके मुख से कब क्या निकले कुछ ठिकाना है? सब तो नशा पी के डाउन है। जिनका नशा जितना कम है ठीक रहेंगे। अपना नशा मार डालो, पूरे नशा को खत्म कर दो और अद्वैत आनंद रस का अनुभव चखो। समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथे विनाशो अखिल कर्म नाश अंतर्वही सर्वत एवं सर्वदा स्वरूप विस्फूर्ति प्रयत्नतः स्यात्। समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथे विनाश अखिल कर्म नाश अंतः वही सर्वतः एवं सर्वदा स्वरूप विस्फूर्ति यदतः स्यात्। समाधिना अनेन, अनेन साधिना, अनेन समाधिना, इस निर्विकल्प अनेन नाम इस, समाधिना समाधि से, इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथि विनाश, समस्त वासना ग्रंथि का विनाश होता है। वासना की गांठें, क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या की गांठें जो अंदर में पड़ी हुई हैं, ये समाधि से कटेंगे। जब चित्त निर्मल होगा, एकाग्रता आएगी, तब कटेगी। समाधि का अर्थ ही है समाधि, आदि का सम हो जाना। आदि नाम मानसिक विकार का सम, शांत हो जाना, खत्म हो जाना, यही समाधि है। निर्विकल्प समाधि है, लेकिन बाकी समय, हर समय तो कोई निर्विकल्प नहीं रहता है। तो उस समय क्या, मानसिक व्याधि न रहे, मानसिक क्लेश न रहे। इस समाधि से समस्त वासना ग्रंथे विनाशः, समस्त वासना की गांठें कट जाती हैं और अखिल कर्म नाशा, फिर अखिल कर्म का नाश हो जाता है, संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है। जब वासना ही नहीं तो कर्म बंधन क्या है? मोह ही नहीं, कहीं आकर्षण ही नहीं, खिंचाव ही नहीं, उद्वेग ही नहीं, तो कौन बंधन है? अंतः वही सर्वत एव सर्वदा, तब अंतर और बाहर, सर्वत्र सब जगह, सर्वदा नाम सब समय, एव ही स्वरूप विस्फूर्त अयनतः स्यात्। स्वरूप का स्मरण बिना यत्न के स्यात् होता है। जब समाधि द्वारा वासना की गांठें कट जाती हैं तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर तो अंतर बाहर सब समय सब जगह स्वरूप भाव बना रहता है। अंतर बाहर सब जगह सब समय, इसका मतलब यही है कि सब समय बना रहता है। सब जगह, चाहे जोन जगह हो, गाड़ी में चलते हैं, मोटर में चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, पैदल चलते हैं, बिस्तर पर हैं, खेत में हैं, कहीं भी कोई काम करते हैं, स्वरूप भाव बना रहे, ये साधक की विशेषता है। हर काम करते हुए स्वरूप भाव बना रहे। तन से काम, मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। कोई अकेले बैठा रहेगा तभी वो ध्यान करेगा, कब तक बैठा रहेगा? शरीर का काम है, परिवार समाज का काम है, समाज परिवार से हमारा हित होता है, हमें भी कुछ करना है। हाथ पैर बटोर करके हरदम कोई नकलबाजी करे कि हम ध्यान में है, भूल है, और हरदम ध्यान में रह भी नहीं पाएगा। मन तो है सबके पास। जिनको मैं कहा करता हूं, काशी के संत नंगे पड़े रहते थे पोस्ट ऑफिस के लॉबी में, उनके सामने भी कागज का गट्ठा रखा रहता था। आदत जान गए थे क्लर्क लोग, तो छोटा छोटा कागज काट करके ऐसे रखा रहता था, और कई दवात और कई कलम सेठा का बना के रखा रहता था। तो जब उनका मन होता था तो पेट के बल जब लेटे रहते थे तो उस पर कुछ लिखते थे, और वो अक्षर नहीं रहता था, वो अपने मन को लगाने के लिए अपनी उनकी आइडिया थी। अक्षर नहीं लिखते थे जिससे कोई पढ़ेगा तब फिर वो खड़ा हो जाएगा, वो लाउजी की तरह रहे। तो
और उनके यहाँ घुटने में ये दाग पड़ा रहा था, मोटा मोटा हो गया था, ऐसी जमीन पर लेटे रहे, या तो पेट के बल लेटे रहते थे या तो पलथी मार के बैठे रहते थे। तो बोरे और लिख करके ऐसे धार दें, फिर बोरे फिर लिखें धार दें। तो अब बोलते भी नहीं थे, कुछ पहनते नहीं थे, नंगी फर्श पर रहते थे, खाते थे, भक्त लोग खिलाते तो थे, लेकिन अपने मन को लगाए रखने के लिए वो काम करते थे। तो मन है, मन को कोई शुभ काम देना चाहिए। जो काम करो अपना असली भाव सब समय रहे। नवजात शिशु के लिए मां का मन लगा रहता है। जब बच्चा पैदा होता है, मां अगर बाहर भी रहे, खेत में काम करती हो, तो अपने बच्चे में मन लगा रहता है। गाय को अपने नवजात बछड़े में मन लगा रहता है। मादा पक्षी अंडा देती है तो उसमें मन लगा रहता, आकर के वहां उसका सेवन करती है। चूजे निकल आते हैं तो चारा पता नहीं कहां से खोज करके उसके लायक ला करके उसके मुंह में डालती है। जब आती है तो वो अपना मुंह खोल देता है। ये दोनों प्रशिक्षित हैं। किसने प्रशिक्षित किया? स्वभाव से। तो जीवन में क्रिया है। जो कुछ काम करो स्वरूप भाव न भूले। अंतः वही सर्वतः एवं सर्वदा, अंतर बाहर, सर्वतः सब प्रकार से, सर्वदा सब समय, स्वरूप भी स्फूर्ति अयत्नतः स्यात्, बिना यत्न के ही स्वरूप का स्मरण होता रहता, उसकी स्फूर्त होती रहती है, स्वरूप भाव बना रहता है। जैसे सामान्य व्यक्ति का देहाभिमान बना रहता है, तैसे बोधवान का सदैव स्वरूप भाव बना रहता है। ये ऊपर की शरीर की पपड़ी सदैव पपड़ी समझता है। श्रुते सद्गुणम विद्यान्मननम मननादप निध्यासम लक्ष्य गुणमनंतम निर्विकल्पकम। श्रुते सद्गुणम विद्यान्मननम मननादप निध्यासम लक्ष्य गुणमनंतम निर्विकल्पकम। श्रुते सुनने से, सद्गुणम विद्यात मननम, विद्यात जानना चाहिए, मननम मनन करना। श्रुत सुना जो जाता है, जितना सुने उससे 100 गुणा मनन करे। थोड़े जोते बहुत हंगावे, ऊंचे बाधे बारी, यहू पर जो ना हो तो देव घाक का गारी। ये घाक की कविता है। थोड़े जोते और बहुत हंगावे, कोपरे खूब, मिट्टी मुलायम कर दे। और ऊंचे बाधे बारी, खेत में चारों तरफ से मेड़ बांध दे, जैसे खाद पानी बांधा जाए। इस पर फसल न हो तो घाक को गाली देना। ये घाक कब कहते हैं? थोड़ा ही पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लेकिन सद्गुणम विद्यात मननम, ये विद्यात को अंत में रखना चाहिए, यानी जानना चाहिए। तो सुनने की अपेक्षा 100 गुना मनन करना, मनन की अपेक्षा लाख गुना निधिध्यासन करना, निधिध्यासन की अपेक्षा अनंत गुना निर्विकल्प समाधि में जाना। इस क्रम से स्वामी जी कहते हैं, आत्म की बात सुनो, लेकिन मनन बहुत ज्यादा करो, और मनन को निधिध्यासन में बहुत ज्यादा लगाओ, और निधिध्यासन के बाद निर्विकल्प समाधि में जाओ। सुनना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये 4 क्रम है। श्रवण, सुनो, आत्मज्ञान की बात सुनो। पहले सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था, पोथी नहीं होती थी, इसलिए श्रवण कहा गया। उसको आज जोड़ लो, पढ़ना भी, सुनो और पढ़ो, फिर उस पर सोचो ज्यादा। राग द्वेष की बात न सोचो, इधर उधर का उबड़ खाबड़ न सोचो, अपने मन की बकवास न सोचो, दूसरे के मन की बकवास न सोचो। अपने मन से सावधान रहो, उसमें भी बहुत बकवास है, और दूसरे की बकवास, ये सब न सोचो। जो सुनो और पढ़ो, उस आत्मज्ञान की बात सोचो, खूब सोचो। मनन करना सोचना है। निधिध्यासन, निज में अध्यासन, गहराई से उतारना, गहराई से उसको सोचना। फिर साक्षात्कार,
निर्विकल्प समाधि में साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है प्रत्यक्ष मिलना, साक्षात, बिल्कुल सामने। जब वृत्ति रहित हो गया तो स्वयं रह गया, तो साक्षात हो गया, अपने आप का अनुभव हो गया। श्रुते सद्गुणम विद्यात् मननम मननाद निधिध्यासम लक्ष्य गुणम अनंतम निर्विकल्पकम। सुनने की अपेक्षा 100 गुना अच्छा है मनन करना। मनन करने की अपेक्षा 1,00,000 गुना है निधिध्यासन करना। निधिध्यासन की अपेक्षा अनंत गुणा है निर्विकल्प समाधि में जाना। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वमवगम्यते ध्रुवम नान्यथा चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम। कल्पक समाधि में स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते, साफ ब्रह्म तत्व का अनुभव होता है। ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, स्वस्वरूप। निर्विकल्प समाधि में साफ साफ स्वस्वरूप का अनुभव होता है, न अन्यथा, अन्य साधन में नहीं। क्यों? चलतया मनोगते प्रत्यांतर विमिश्रितम भवेत्। चलतया मनोगते, मनोगत जब चलती है, जब मन के विचार चलते हैं, तब प्रत्यय अंतर विमिश्रितम भवेत्। प्रत्यय नाम प्रतीत, बोध, जानकारी, अंतर नाम भिन्न, विमिश्रितम मिला हुआ भवेत होता है। चंचल मन जब होता है तो अन्य प्रतीतियां उसमें मिली हुई रहती हैं। इसलिए आत्म तत्व का बोध उसमें उतना नहीं रहता है। निर्विकल्प समाधि में कुछ कल्पना नहीं रहती है, इसलिए आत्म तत्व का बोध होता है। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते। निर्विकल्प समाधि में स्फुटम, साफ साफ ब्रह्म तत्व का अवगम्यते बोध होता है। स्वरूप का साक्षात्कार निर्विकल्प समाधि में होता है, न अन्यथा, दूसरे साधन से नहीं होता है। तो दूसरे साधन निरर्थक नहीं है, क्योंकि तुरंत तो निर्विकल्प में जाना मुश्किल है। बहुत दिन के बाद तब धीरे धीरे होने लगता है। कोई लगन से करे तो होना तो पक्का है। वैराग होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। विषयों से वैराग्य हो, वैराग्य नहीं होगा तो नहीं होगा। चिपकाहट रहेगी तो क्या ठहरेगा मन? बिना सब तरफ से मन टूटे अंदर नहीं जा सकता है। ये तथ्य है। इसको कोई सस्ते रास्ते से ले जाना चाहे भूल है। भगवान की कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, सबकी कृपा है। अपने ऊपर अपनी कृपा जब तक न होगी, कोई कृपा सफल नहीं होगी। तो निर्विकल्प समाधि में स्पष्ट आत्म तत्व का अनुभव होता है, ध्रुवम, पक्का, न अन्यथा। दूसरी साधना में ये अंतिम स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वामी जी उसका कारण बताते हैं। चलतया मनोगते प्रत्यय अंतर विमिश्रितम भवेत्। चलतया मनोगते, मनोगति चल रही है, स्मरण शुभ ही उठ रहे हैं, अशुभ नहीं उठ रहे हैं, तो भी प्रत्यय अंतर विमिश्रितम भवेत्। प्रत्यय, प्रतीत, बोध, जानकारियां अंतर, भिन्न, विमिश्रित, मिली हुई भवेत् होता है। भिन्न स्मृतियां रहती हैं, भिन्न भिन्न बातें सोचने में आती रहती हैं। जब मन चलेगा, चाहे सुबह ही में चले, तो भिन्न प्रतीतियों का उसमें मिश्रण रहेगा, तो इसलिए वो दशा नहीं आ सकती है। इसलिए निर्विकल्प समाधि के लिए अभ्यास करो, उसकी तरफ दृष्टाभ्यास का काम करो, उसकी तरफ चलने के लिए मन को देखो, संकल्पों का त्याग करो, ये अभ्यास करते रहो, तो वो भी दशा आएगी।